अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, तमाम दीनी भाई और जो भी दोस्त मुझे देखते फॉलो करते, बहुत लोग को शायद इस बात की मालूम नहीं हो कि आज मुहर्रमुल हरम इस्लामिक महीने की पहला महीना है। जहाँ इस्लामिक महीना गिनती होती है, जहाँ से शुरू होती है, जैसा अंग्रेज में जनवरी फरवरी, इस्लामिक महीने का पहला महीना है और 10 तारीख है। और इससे पहले वाला जो महीना गया वो इस्लामिक महीने का सबसे आखिरी महीना था, जिलहज। इस महीने की 10 तारीख को बकरा ईद हुई थी, बकरी ईद, ईद उल अज़हा, इसमें कुर्बानी हुई थी। और ये उसमें कुर्बानी थी जो सारी दुनिया ईद उल अज़हा लोगों ने मनाया और कुर्बानी की जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटे की कुर्बानी की याद में। जबकि तारीख़ में और कुरान में आता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटे की गर्दन में छुरी तो चलाई थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी नहीं हुई थी। कुर्बानी नहीं हुई थी, एक बेटे की कुर्बानी की वजह से सारी दुनिया आज तक उनकी याद में कुर्बानी बनाती है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई। और सिर्फ 10 तारीख को कुर्बानी हुई थी और वो महीने का 20 दिन, 19-20 दिन वो महीने का पकड़िए, और ये महीने का 9-10 दिन, तो किसी एक महीना बीच में गैप, वो महीने से वो महीने की कुर्बानी से ये महीना, सिर्फ एक महीना बीच में, वो महीने का 10 तारीख और ये महीने का 10 तारीख, बीच में एक महीना। एक महीने के बाद ये इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी, इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी, अरब की इज़्ज़त की कसम, इस्लाम की तारीख़ में जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। और हमारी आका की उम्मत में इमाम हुसैन जद्दी अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेके सुबह क़यामत तक इसे कुर्बानी ना कोई दे सकता है, ना कोई सोच सकता है, इतनी बड़ी कुर्बानी। तो एक बेटे की कुर्बानी की वजह से लोग आज तक कुर्बानी बना रहे। हज़ारों साल, कहीं 1000 साल पहले की वाक़या है, लेकिन मुसलमान इतनी एहसान फरामोश है, इतनी एहसान फरामोश है। वो कुर्बानी को तो सबको याद है, लेकिन ये कुर्बानी, इसके ज़िक्र करना भी लोग मुनासिब नहीं समझते। ये कुर्बानी को मुसलमानों ने भूल गया, इस कुर्बानी को मुसलमानों ने फरामोश कर दिया, इसका ज़िक्र ही नहीं करना चाहते। जबकि इमाम हुसैन की कुर्बानी जो इस्लाम की महीने की पहली महीने की 10 तारीख मुहर्रमुल हराम, पता क्या चला, इस्लाम ही कुर्बानी का नाम है। वो आखिरी महीना कुर्बानी से ख़त्म हुई, कुर्बानी पे, और ये पहला महीना कुर्बानी से शुरू हुई। वो महीने में, आखिरी महीने में कुर्बानी, पहले महीने में कुर्बानी। इस्लाम का में इस्लाम की महीने ख़त्म हुई कुर्बानी पे, शुरू हुआ कुर्बानी पे। मतलब ये इस्लाम में कुर्बानी ही कुर्बानी। इस्लाम का मतलब ये कुर्बानी है। शांति का मज़हब है, लेकिन उसमें कुर्बानी चाहिए। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की फ़र्जंद है मौला अली की बेटे, ख़तन जन्नत की, लेकिन कुरान में अल्लाह ने इन्हें रसूलुल्लाह के बेटे कहा। इससे ये भी पता चलता है कि मौला अली की अज़मत क्या है। लोग आज तक लोग ये समझ ही नहीं पा रहे, फ़ैसला तक नहीं पहुँच पाए। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े, कि अहले बैत की अज़मत क्या है, कि फजीलत क्या है, लोग आज तक इससे गाफिल है, इनको समझ ही नहीं रहा। लोगों को है, सारी तारीख़ में सारी दुनिया को पता है, सारे मौलाना को, मुफ्तियों को, सब मौलाना को मालूम है, ये हसन हुसैन, ये मौला अली और ख़तन जन्नत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके बेटे। लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, ये रसूलुल्लाह की बेटे। वो अबना अना वो अबना अकुम, तुम अपनी बेटों को लाओ, हम अपनी बेटों को लाते। आयत मोबाइल आए जब नजरान की यहूदियों ईसाइयों के साथ में रसूलुल्लाह की मोबाइल के ऊपर आयत नाजिल हुआ था, उसी आयत में अबना अना अबना अकुम, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के बेटे कहा हसन हुसैन को।
اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے کہہ دیجئے میں اپنی رسالت کا بدلہ آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، کس سے؟ صحابہ کرام سے اور آنے والی امت تھی۔ اس وقت رسول اللہ کی خطاب ہو رہی تھی اپنے اصحاب کے سامنے، کہہ دیجئے ان سے کہ میں اپنی رسالت کا بدلہ کچھ نہیں چاہتا تم سے سوائے اس کے میری آل سے محبت کرنا۔ بار بار حضور نے تاکید فرمائی۔ دوسرا قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شمار ایسی آیتیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے قرآن، اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں جنتی نوجوانوں کی سردار بنایا ہے۔ لوگ خود فیصلہ کرے، خود نماز میں پڑھتے نا اللہم، کوئی فرقہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، کسی مفتی مولانا کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے مطلب کیا ہے؟ کون ہے یہ آل محمد؟ کون ہے؟ نماز میں لا کے دکھاؤ دوسرا کسی کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے بعد اور کسی کو ملا کر لا کر دکھاؤ جو دوسرا درود میں ملاتے ہو، اصحابی ملاتے، اس میں ملا کر دکھاؤ نماز میں۔ اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے آپ، کسی مولانا مفتی کسی کی مجال نہیں اس میں دوسرا کسی کو شریک کر لے، حرام ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں دوسرا کسی کو شریک کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گا، نماز ہوگا ہی نہیں۔ لیکن آل رسول کی شان یہ ہے، نماز میں بھی ان کو اوپر درست پڑھنا اللہ نے واجب کر دیا۔ اس سے تو لوگوں کو پتہ چلے، احساس ہو کہ ان کی مقام مرتبہ کیا ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے ان کے اوپر درود شریف پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اس کے بغیر نماز ہوگا ہی نہیں۔ اگر درود شریف نہیں پڑھیں گے تو آپ غلطی سے چھوٹ جائے، پھر آپ کو یاد آئے اس کو سجدہ سو کرو، اگر سجدہ جان بوجھ کے آپ چھوڑ دیتے ہو تو نماز ہی نہیں ہوگا، نماز باطل ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، سوچے آپ۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے الحسن الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین میرے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا گھر ایسا نہیں، اللہ نے بنایا نا، کسی نبی کا گھر ایسا نہیں ہے۔ کسی نبی کا گھر اللہ کو ایسا نہیں ملا کہ کسی نبی کے بیٹے کو اللہ جنتی نوجوانوں کی سردار بنا دیتا۔ 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی بیٹی کو اللہ جنتی نوجوانوں کی عورتوں کی سردار بناتا، جنتی عورتوں کی۔ جنت میں عورت مرد سب ایک ہی عمر کے جائیں گے، سب جوان بن کے، سب، نہ کوئی بچہ نہ کوئی بوڑھا، سب ایک ہی عمر کے رہیں گے۔ 1,24,000 کم بیشی نبیوں میں کسی نبی کے گھر ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ملا نہ جانتا ہو، مفتی نہ جانتا ہو، مورخ نہ جانتا ہو، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں ایسا کوئی گھر نہیں ملا کسی نبی گھر والوں کو اللہ جنتی نوجوانوں کی سردار بنا دیتا، ساری ایک ہی گھر میں۔ کہ مولا علی گھر ملا، کہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جنتی عورتوں کی سردار، تو رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جنتی نوجوانوں کے سردار تو حسن حسین، ایک ہی گھر۔ نماز میں بھی آپ کو خود ہی درود شریف پڑھتے ہو آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولانا سے پوچھیے اس کا مطلب کیا ہے، وعلی آل محمد سے مطلب کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ اور آج تک اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رسول کی آل کی فضیلت کیا ہے، تو آپ کو جا کے سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے مولانا سے پوچھو، آپ کے ایمان کا جائزہ لو، آپ کہاں کھڑے ہو۔ قربانی سب کو یاد ہے، لیکن رسول کی آل کی قربانی کسی کو یاد نہیں۔ 6 مہینے کے بیٹے تک امام نے قربانی دی، 6 مہینے کے بیٹے، 6 مہینے کے بچہ کس کو ہے؟ اس کا دانت بھی نہیں نکلا، اللہ قربانی میں منع فرماتا ہے جو بچہ کا دانت نہیں نکلا اس کو قربانی نہیں ہے، بچہ دودھ نہیں چھوڑے اس کو قربانی مت دو۔ ایک عمر کا وہ رکھا ہے اللہ نے قربانی کے جانور کے لیے بھی۔ 18 سال کا بیٹے، 6 مہینہ کی بیٹا، بھتیجا، بھائی، دوست، احباب، لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے والے باتیں کرتے، اتنی سارے صحابی تھی۔ یہ واقعہ ہوا کبھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جب حضور نے پردہ فرمایا 11 ہجری میں، اور ٹھیک 50 سال بعد، صرف 50 سال
50 साल के बाद में करबला का वाक़या पेश आया। सिर्फ 50 साल में सारे सहाबी ख़त्म हो गए थे। तारीख उठा के पढ़े और मौलाना से पूछिए कि एक भी सहाबी इमाम हुसैन के साथ में थे क्या जंग में? एक भी सहाबी, कोई एक सहाबी थे इमाम हुसैन के साथ में? कहाँ गए थे सब सहाबी? बातें करने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, बहुत बड़े बड़े दुनिया भर का बयान सुनेंगे आप, उनकी फजीलत में भी सुनेंगे, उनको बुरा वाला कहते हुए भी सुनेंगे। ऐसी ऐसी मुनाफिक दुनिया में है। जब हुजूर के ज़माने में मुनाफिक थे तो क्या मुनाफिक ख़त्म हो गए? आज भी मुनाफिक क़यामत तक मुनाफिक रहेंगे। जब तक इस्लाम रहेगा तो मुनाफिक भी रहेंगे। तो मुनाफिक एक पूरी जमात है। रसूल की आल की शान इनको सुनना बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि नमाज में ख़ुद पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं, सिर्फ रसूल की आल। फिर जन्नत की नौजवान ने जन्नत की सरदार हसन हुसैन, ये भी सब मौलाना को पता है। हैरत तो ये आप सोचे खुद, अल्लाह की रसूल के सदक़े में रब फरमाते सारी कायनात को मैंने बनाया, सिर्फ महबूब आपके सदक़े में आपको दुनिया में भेजना था, इसलिए हमने सब कुछ बनाया, इस कायनात को बनाया मैंने। आदम भी रसूल के सदक़े में, हवा भी रसूल के सदक़े में, जन्नत भी रसूल के सदक़े में, आसमान रसूल के सदक़े में, सितारे रसूल के सदक़े में, चाँद रसूल के सदक़े में, सितारा ये सूरज रसूल के सदक़े में, समुद्र रसूल के सदक़े में, सारी कायनात को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया है। ये फरिश्ते भी रसूलुल्लाह के सदक़े में बने हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो सजदा करे सारे फरिश्ते, जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल, इसराइल, किरामान कातिबिन, नकीर, मनकीर, दरदाइल, तनकबील, बहुत सारे फरिश्तों के नाम है, शायद आप जानते नहीं हैं, मशहूर मारूफ नहीं, आप नहीं जानते हैं। तो सारे फरिश्ते जो आदम के सामने सजदे करे, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम पूछे मौलाना से, और इमामुल अंबिया की दोष पाक पर जो बैठ के सुबह शाम रसूलुल्लाह घुमाए, सैर कराए, हसन हुसैन वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़रा सोचिए, आप सोचिए ज़रा, आदम के सामने जो सजदा करे वो अलैहिस्सलाम, और इमामुल अंबिया की दोष पाक पर बैठ के सुबह शाम घूमे, सैर करे, रसूलुल्लाह घुमाए उनकी खुशी के लिए, वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अफसोस है, काश मुसलमान इनकी अज़मत को समझते। हुजूर फरमाते जो मेरी आल से सच्चा मोहब्बत करेगा, सुन लेना एक बात बता रहा हूँ आज। हुजूर फरमाते जो मेरी आल से सच्चा मोहब्बत करेगा, आल कौन? अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, इनकी औलादों से जो सच्ची मोहब्बत करेगा उसको 5 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले मौत के वक्त उसकी आसानी से रूह निकलेगा, आसान मौत मरेगा वो। दूसरा, कब्र में अंधेरा नहीं होगा उसका, कब्र में अंधेरा नहीं होगा, कब्र उसकी रोशन रहेगा। तीसरा, कब्र में उसको अकेला डर नहीं होगा, डर महसूस नहीं होगा। चौथा, महशर के मैदान में उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, फुलसिरत में उसके लिए आसान हो जाएगा। जन्नत में उनके करीब रहेंगे, अपने इमाम के जिससे मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, जन्नत में अल्लाह उनके करीब में उनको जगह देगा। काश मुसलमान को समझ में आता। ये मुहर्रम का 10 तारीख इमाम हुसैन जद्दी अलैहिस्सलाम की शहादत है। इतनी अजीम कुर्बानी दी इन्होंने सिर्फ उम्मत मुसलमान के लिए। हमें अफसोस होना चाहिए, रोना चाहिए हमें इस बात के लिए, मौला आपकी कुर्बानी का हक़ हम अदा ना कर सके। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रो के माफ़ी मांगना चाहिए, या रसूलुल्लाह हमने आपकी उम्मत होने का हक़ अदा ना कर सका, आपकी आल की कुर्बानी का हमने हक़ अदा ना कर सका। ये ना करके उल्टा नया कपड़ा पहन के, अच्छा खाना बना के, अच्छा खाना खा के, बच्चों को खिला के, नए नए कपड़ा पहन के, मेहंदी, मतलब खुशी वाला माहौल, पूरा माहौल बना के मुसलमान घूमते। काश रसूल की आल की कुर्बानी समझ में आती। चलिए, अल्लाह सबको रसूल की आल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इनकी कुर्बानी को समझने की तौफीक दे अल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।